कश्मीर से लापता फौजी जवान का रेस्क्यू कर लिया गया है। फौजी जवान का नाम जावेद अहमद वानी है। सलाम पेश कर एसपी साहबस, डीएसपी हेडक्वार्टर्स, सीओ साहबस, गवर्नर साहबस सलाम करनी मन पे। 5 अगस्त आने वाला है। सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो हमारे पड़ोस में बैठा इंडिया है। उसकी खारजा पॉलिसी आप देख लें, वो हर मैदान में हमसे स्ट्रांग है। 5 अगस्त आ रहा है, आज 3 अगस्त है। कई साल गुजर गए हैं, भारत जो मर्जी कर रहा है, दुनिया आंखों के ऊपर पट्टी बांधे खड़ी है। हम जो है 370 जब तक के वो वापस नहीं लेंगे, 35 से जब तक वो वापस नहीं लेंगे, तब तक हम उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। क्यों कोई हमें इस तरह तंज करे, बात करे? डेफिनेटली उनको नजर आ रहा है कि हम भीख मांगते हैं पूरी दुनिया से। कब तक 70-75 साल हो गए, अभी तक हम स्टिल उसी सिचुएशन पे हैं। तो जब तक हम ये अपना ये जो हाथ में कटोरा ये तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमें सारी दुनिया यूजलेस ही समझेगी और सारी दुनिया हमें बेकारी की नज़र से ही देखेगी। जब आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर कदम रखने की कोशिश करे इंडिया, तो उस टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से कोई आवाज ना आए। जंग दिखाई दे रही है। पाकिस्तान को अब की बार इस जंग से कोई फायदा हो सकता है कि मकबूजा कश्मीर का मामला हल हो जाए? ये 75 साल क्या है, 175 साल के बाद भी हम यहीं खड़े होंगे। ये तो वैसे खामोश रहे हैं, चुप करके बैठे रहे हैं, एक दूसरे को गालियां देते रहे हैं। शायद अभी किसी तरीके से इस बात को लेकर दुनिया के अंदर जाया जाए, यही कुछ हमारे पास रह गया करने के लिए। बदकिस्मती से, वरना जंग छेड़ दें और तैयार हो जाए हर चीज के लिए। सबसे ज्यादा नुकसान हमने उठाया, 70-75 हज़ार से ज्यादा जानें हमने शहीद करवाई हैं। ठीक है, मुल्क का बेड़ा गर्क तबाह करवा लिया सिर्फ इस वजह से जी हम दहशतगर्दी के खिलाफ। शायद मुल्क के बारे में नहीं सोचा जा रहा। हम बड़े अरसे से देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े में और तकरीरों में, नारों में हम फंस गए। आखिर वो जज्बा कहाँ गया? जज्बा गायब हो गया पराचा साहब। जम्मू कश्मीर के कुलगांव से बीते शनिवार को लापता हुए जवान को रेस्क्यू कर लिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकवादियों ने सेना के जवान को किडनैप कर लिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने 72 घंटों के अंदर ही सेना के जवान को वापस ढूंढ लिया। गौरतलब है कि यह पहला मौका है कि जब जम्मू कश्मीर में अपहरण किए गए जवान को सही सलामत वापस ढूंढ लिया हो। जानकारी के मुताबिक जावेद अहमद वानी ईद की छुट्टी पर अपने घर पर आए थे और शनिवार शाम को जब वे अपनी कार से कुछ खरीदारी के लिए गए थे, तभी उनका अपहरण कर लिया गया था। तभी से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ उनके रिश्तेदार भी उन्हें ढूंढ रहे थे और आखिरकार गुरुवार शाम को पुलिस ने जावेद अहमद वानी का पता लगाकर उसे रेस्क्यू कर लिया। वहीं पाकिस्तानी मीडिया को 5 अगस्त का नाम सुनते ही उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि 5 अगस्त को ही भारत सरकार ने कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया था। आज पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अब भारत के आगे हमारी कुछ नहीं चलती। आखिर हम में जो जज्बा था वो कहाँ चला गया? 5 अगस्त आने वाला है। हुकूमत की मुद्दत खत्म होने को है, लेकिन एट द सेम टाइम नरेंद्र मोदी के वही औछे हथकंडे जो कि किसी जमाने में हुआ करते थे, वो आगे चलते हमें नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की शाहरग कश्मीर के अंदर क्या सिलसिला चल रहा है वो मैं आपके सामने रखूंगी। कुछ सूरत हाल इस तरह से कि 5 अगस्त 2019 के बाद से, जब से आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन की गई और जब से 2014 से नरेंद्र मोदी इख्तदार की कुर्सी पर आया, और अब ये तवक्को की जा रही है, अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यूएई के साथ रवाबित बढ़ाने की कोशिश जो अजीत डोवाल की चल रही है, वो इसलिए है कि कहीं पाकिस्तान को किसी तरीके से इस बात पर फोर्स किया जाए कि जब आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर कदम रखने की कोशिश करे इंडिया, तो उस टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से कोई आवाज ना आए। हमारे फोर फादर ने बहुत कुर्बानियां दी, ये मुल्क भी कुर्बानियों के जरिए हासिल हुआ, लेकिन अब नहीं सोचा जा रहा। शायद मुल्क के बारे में नहीं सोचा जा रहा। हम बड़े अरसे से देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े में और तकरीरों में, नारों में हम फंस गए। आखिर वो जज्बा कहाँ गया फिर? फराज साहब, फर्स्टली आपको ईद मुबारक, देखने वालों को ईद मुबारक, जितने हमारे साथ लोग हैं उनको ईद मुबारक। जज्बा गायब हो गया फराज साहब, और क्यों गायब हो गया? इसलिए क्योंकि हमारी ज़ातियात ने तरजीह ले ली है। हम लोग ज़ाती अनाओं के ऐसे ग़ुलाम बने हैं कि उसके बाद हम लोगों ने मुल्क के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। हर किसी को अपने पैसे, अपनी इज़्ज़त, अपनी शोहरत, अपनी सियासत, अपनी जमात, अपना फ़िरका, अपने मज़हब से इतना ज़्यादा लगाव हो चुका है, और वो भी सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि अनाएँ और ज़ातियात हम लोगों के लिए मुल्क से बढ़ गई। जब मुल्क से बढ़ जाए ज़ातियात, तो फिर यकीनन मुल्क आगे नहीं बढ़ा करते, और वो कुर्बानी का जो जज्बा होता है वो भी गायब हो जाया करता है। और वो इसीलिए गायब हो गया है बिकॉज फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंस, जो हमारी पहली जनरेशन थी कुर्बानी देने के बाद, उन्होंने जो चीज़ें ट्रांसफ़र की दूसरी जनरेशन में, शायद वो दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं कर पाई यूथ के अंदर। ये नहीं बता पाई कि आपकी जिम्मेदारी जहाँ शुरू होती है वहाँ दूसरे के हुकूक होते हैं, और जहाँ आपके हक खत्म होते हैं वो बेसिकली वो लाइन है जहाँ आपकी जिम्मेदारी स्टार्ट होती है। आप कहना चाह रही हैं कि माशरे में इतनी खुदगर्जी आ गई? बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। वो आपसे 100 साल आगे जा चुका है। उनका $600 बिलियन उनका नेटवर्थ है इस वक्त, फॉरेन एक्सचेंज है उनका, तो उनको क्या जरूरत है भाई?
और जिन अमेरिकनों को आप सुनाते हैं IMF, वो दे आर गोइंग अबव दैट, दे आर गोइंग अबव इट। जिस कंट्री के अंदर 4 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन, 4 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन इंडियन डिसेंट के हों, सेकंड जनरेशन, उनको पाकिस्तान की जरूरत है उनके साथ डिप्लोमेसी की? मेरा ये क्वेश्चन है। मैं डेली बेसिस पे, आप सोच नहीं सकते, मैं निकी हेली से तो नहीं इंस्पायर्ड इस वक्त, वो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, लेकिन विवेक रामास्वामी ही इज अ स्टार। बल्कि मैं सोच रहा हूं इन द फ्यूचर, इफ आई एम प्लानिंग, आई एम थिंकिंग टू इस अभी तो नहीं, अल्टीमेटली माय कमिटमेंट इज टू सम अदर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, लेकिन इन द फ्यूचर आई वांट टू वर्क विद देम। मैं डेली बेसिस पे जाता हूं पब्लिक स्पीकिंग में, जाके हर बंदे को ये बताता हूं कि ही इज अ स्टार। अब कभी सुने उसकी बात? $900 मिलियन नेटवर्थ है, द गाय इज 35 years old, और उसकी बातें सुने, इंटेलेक्ट, सोल्यूशन ऑफ अमेरिका। तो आप बातें करते, और हमारे डायस्पोरा में देखता हूं अपना फर्क बड़ा ही है। खैर वो तो जहाजों पे आते हैं टिकट लेकर डिग्रियों के साथ, हमारे तो किश्तियों पे आते हैं, आधे रास्ते में डूब जाते हैं, आधे पहुंच जाते हैं। उन्होंने पहुंच के करना भी क्या है, क्या यहाँ कर लेते हो, क्या कर लेते हो? दुख के साथ मैंने तो अगले दिन ट्वीट भी एक की थी कि मेरा क्वेश्चन है कि आज तक कोई माई का लाल पैदा इधर क्यों नहीं हो रहा यार? क्या बात है? कोई डेफिशिएंसी है, कोई DNA प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? ये आपका क्या ख्याल है? हमारे हार्वर्ड में से पाकिस्तानी नहीं पढ़ रहे, येल में से पाकिस्तानी नहीं पढ़ रहे, सेकंड जनरेशन यहाँ हमारे नहीं, हमारे भी हैं, लेकिन है क्या, क्या है, क्या है? तो बताए ना मुझे कोई एक स्टार खड़ा, कोई बोल रहा हो, कहीं खड़ा हो, मैं इंप्रेस हूं उससे, उसके आइडियोलॉजी से। यहाँ पे हमारे भी एक तो वो है स्पेयर पार्ट वाले, वो क्या है, वो अपने आप को पाकिस्तानी करवाने से भी वो पीछे हट गए। हमारे भी हैं 2-4 टूटे फूटे जहाज लेके फिर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने आज तक उनके नेवर हैव फेल्ट देयर प्रेजेंस टू बिगिन विद एज अ ह्यूमन। फॉरगेट अबाउट इट कि उन्होंने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनना, मैंने तो आज तक उनको एज अ ह्यूमन नाम ही नहीं सुना। लेकिन दूसरी साइड पे जरा मैं कोशिश करें, मैं अपने आपके देखने वालों को, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज गूगल विवेक रामास्वामी यूट्यूब पे, उस बंदे की सुने, बातें सुने, उस पर सिलेक्शन ऑफ वर्ड, जो CNN पे आके CNN के एंकरों को चुप करा देता है। उस बंदे की वजह से वो एक बड़ा CNN का एंकर था, उसकी जॉब खत्म होगी इसकी वजह से, क्योंकि इसने उसको लाजवाब कर दिया था, विवेक रामास्वामी। आई विश कि कोई दूसरा, कोई और भी बंदा पैदा हो विवेक रामास्वामी। इंटरनेशनल लेवल पे तो इमेज रह ही कोई नहीं गया जो खराब होगा। अच्छा, सिंपल इज दैट। क्योंकि मैं 18 साल बाहर रह के आया और मैं ये सोच के वापस आया था कि यहाँ कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ अभी कुछ भी नहीं है। आप शायद 18 साल पहले ये सोच के गए होंगे कि वहाँ से कुछ कमाएंगे और वापस आके पाकिस्तान का माहौल, एनवायरनमेंट अच्छा हुआ होगा, फिर यहाँ पे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। क्या आपने एक्सपीरियंस क्या रहा यहाँ पे आने के बाद? वेरी बैड, वेरी बैड। मायूस हुए, गलती की है, यही सोच रहे हैं कि क्यों वापस आए। यानी एक 18 साल अपने पाकिस्तान से, अपने कंट्री से बाहर रहे और फिर पाकिस्तान में आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और इस तरीके से सुनने को मिले तो बड़ा दुख होता है। क्या वजह क्या समझते हैं? मतलब ये तो इश्यूज हमने आपस में डिस्कस किए, वजह क्या है? 100% करप्शन है, 100% करप्शन